हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग क्लास 12th के डिटर्मिनेंट टॉपिक का एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। इसके जितना भी प्रॉपर्टीज था हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखें, उसके बाद आप सवाल को सॉल्व करें। एग्जाम्पल 11 है प्रूव दैट डिटर्मिनेंट इतना इक्वल टू ए क्यूब। तो हम लोग LHS से RHS को प्रूव करते हैं। LHS में क्या है गिवन, डिटर्मिनेंट को हम लोग लिखते हैं a 2a 3a a प्लस b 3a प्लस 2b 6a प्लस 3b a प्लस b, जो भी यहाँ पर दिया हुआ है इसका एलिमेंट 10a प्लस 6b प्लस 3c। अब इसको सॉल्व करना है। क्या करेंगे हम लोग, इसमें ऑपरेशन लगाते हैं कि जितना नंबर ऑफ जीरो हम लोग ज़्यादा लाएंगे हम लोग का सवाल उतना जल्दी सॉल्व होगा। हम लोग R2 में से R1 में 2 से गुना करके R2 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो हम लोग ऑपरेशन लगा देते हैं R2 टेंस टू R2 माइनस 2 इंटू R1 एंड R3 टेंस टू R3 माइनस 3 इंटू R1। तो यदि हम लोग ये ऑपरेशन इसमें यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर a 2a माइनस 2 इंटू a 2a माइनस 2a 0, 3a 3 इंटू a 3 माइनस 3a 0, a प्लस b 3a प्लस 2b माइनस 2a माइनस 2b। तो यहाँ पर a प्लस 0 2b माइनस 2b, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। 3a माइनस 2a a बचेगा। आप इस R2 में से R1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 2 से गुना करके, और यहाँ भी इसमें 2 से गुना कर देंगे तो 4a माइनस 2a। पहले तो आप a b c, यहाँ पर 2a हो जाएगा, 3b माइनस 2b प्लस b हो जाएगा, और 2c माइनस 2c 0 हो जाएगा। और यहाँ पर आप 6a प्लस 3b में से 3a माइनस 3b को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3a होगा, 3b माइनस 3b कैंसिल हो जाएगा। 7a 10a माइनस 3a 7a प्लस 6b माइनस 3b प्लस 3b 3c माइनस 3c 0। हम लोग क्या किए, जो ये ऑपरेशन लगाए हैं यहाँ पर यूज किए हैं। अब हम लोग पहले कॉलम के अलॉन्ग एक्सपांड कर लेंगे, इसको एक्सपांड कर लेंगे। पहला कॉलम का जो साइन होता है क्या होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये 3/3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट का साइन है। और हम लोग इसको एक्सपांड करते हैं, एक्सपांडिंग अलोंग फर्स्ट कॉलम के अलोंग इसको एक्सपांड कर लेते हैं। और फर्स्ट कॉलम का साइन क्या है, प्लस माइनस प्लस। फर्स्ट एलिमेंट है ए, इस रो और कॉलम को आप डिलीट करिए तो ए 2a प्लस b 3a और 7a प्लस 3b। उसके बाद माइनस 0 इंटू समथिंग 0 इंटू समथिंग 0, माइनस 0 इंटू समथिंग 0 प्लस 0 इंटू समथिंग 0 प्लस 0 इंटू समथिंग 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो a इंटू इसको यदि हम लोग सॉल्व करते हैं a इंटू 7a प्लस 3b माइनस 3a इंटू 2a प्लस b, a इंटू 7a स्क्वायर प्लस 3ab माइनस 6a स्क्वायर माइनस 3ab। यहाँ पर हम लोग माइनस 3a इंटू 2a माइनस 6a स्क्वायर प्लस माइनस 3a इंटू b 3ab प्लस 3ab माइनस 3b कैंसिल हो जाएगा। a इंटू 7a स्क्वायर माइनस 6a स्क्वायर, तो a स्क्वायर इक्वल टू a क्यूब। तो हम लोग सवाल को सॉल्व कर लिए, प्रॉपर्टी लगाए
क्या किए, सबसे पहले ये दो प्रॉपर्टी लगाए हैं, R2 में से R1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, R2 में से R1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2 से गुना करके, और R3 में से R1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 3 से गुना करके। हम लोग के दिमाग में ये रहता है कि आप जितना नंबर ऑफ जीरो ज़्यादा लाते हैं डिटर्मिनेंट में, उसको एक्सपांड करने में उतना ही आसान रहता है। तो हम लोग नंबर ऑफ जीरो लाने के लिए ये ऑपरेशन लगा दिए हैं और इसको एक्सपांड कर लिए। एक्सपांड करने के लिए क्या होता है, हम लोग यहाँ पर डिटर्मिनेंट, साइन ऑफ डिटर्मिनेंट का यूज कर लेते हैं। फर्स्ट कॉलम का डिटर्मिनेंट क्या है, प्लस माइनस प्लस। इसका हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अगले लेक्चर में, आप वहां भी जाके देख सकते हैं। प्लस माइनस 0 इंटू डिटर्मिनेंट लेंगे, लेकिन 0 इंटू समथिंग तो 0 होगा, प्लस 0 इंटू डिटर्मिनेंट लेंगे 0 इंटू समथिंग तो 0 होगा। इसीलिए हम लोग डायरेक्ट इसको 0 लिए हैं और इसको सॉल्व कर दिए, तो एक क्यूब प्रूफ हो गया। यही है RHS में, तो LHS इक्वल टू RHS हम लोग प्रूव्ड कर दिए। अब इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। प्रॉब्लम है विथआउट एक्सपांडिंग प्रूव दैट डेल्टा इक्वल टू डिटर्मिनेंट इतना इक्वल टू 0। मीन्स इस डिटर्मिनेंट को प्रॉपर्टीज यूज करके हम लोग को सॉल्व करना है, इसको एक्सपांड नहीं करना है। तो कह रहा है विथआउट एक्सपांडिंग, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज LHS लिखिए। LHS में क्या है, LHS में हम लोग के पास x प्लस वाई z1, y प्लस z x1, z प्लस x y और 1 है। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी एक्सपांड नहीं करना है, इसको विथआउट एक्सपांडिंग से सॉल्व करना है। तो हम लोग ये प्रॉपर्टी लगाते हैं R1 प्लस R2, R1 टेंस टू R1 प्लस R2। R1 में R2 को भी ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद हम लोग के पास क्या आ रहा है, x प्लस वाई प्लस z। फिर यदि y प्लस जेड प्लस एक्स, इसको भी हम लोग अरेंज कर सकते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड। फिर देखिए z प्लस एक्स और प्लस y, तो इसको भी x प्लस वाई प्लस जेड अरेंज कर सकते हैं। यहाँ पर सेकेंड रो में z x y जो है आप उसको एडिटिव लिखिए। अब यहाँ पे पहले रो में देख रहे हैं कॉमन है x प्लस वाई प्लस जेड, आप इसको कॉमन ले सकते हैं। और हम लोग पहले रो से कॉमन लेंगे x प्लस वाई प्लस जेड। अब x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन लेने के बाद फर्स्ट रो में 1 1, यहाँ पे एलिमेंट 1 1 1, z x और y 1 1 1। अब यहाँ पर जैसे हम लोग ये कॉमन लिए 1, हम लोग के दिमाग में एक प्रॉपर्टीज आने लगा, क्या कि जब भी किसी भी डिटर्मिनेंट का 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो तो डिटर्मिनेंट का मान 0 होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट रो R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल है, तो मीन्स डिटर्मिनेंट का मान 0 होगा। तो x प्लस वाई प्लस जेड इंटू 0, तो यहाँ पर 0 आ गया। यही हम लोग को RHS प्रूफ करना है, तो LHS से हम लोग RHS प्रूफ कर दिए हैं। आप भी प्रॉपर्टीज लगा के सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। इस प्रॉब्लम को एवेल्युएट करना है कि 1ABC 1BCA 1CAB, क्या कंसेप्ट लगाएंगे एवेल्युएट करने के लिए। हम लोग इसमें प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे कि देख रहे हैं कि ये जब भी डिटर्मिनेंट को एवेल्युएट करना है तो हम लोग ये दिमाग लगाते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो हो। जब भी डिटर्मिनेंट को एवेल्युएट करना हो तो हम लोग ये दिमाग लगाते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो हो। यदि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो आ जाता है तो हम डिटर्मिनेंट को आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो जीरो लाने के लिए यहाँ पर हम लोग प्रॉपर्टी लगा रहे हैं R1 माइनस R2। एक प्रॉपर्टीज R1 टेंस टू R1 माइनस R2 एंड दूसरा प्रॉपर्टी R2 टेंस टू R2 माइनस R3। ये प्रॉपर्टीज हम लोग इसमें यूज करते हैं। प्रॉपर्टीज यूज करने के लिए 1 माइनस 1 0, a माइनस b, bc माइनस ab, bc माइनस ca, bc माइनस ca, 1 माइनस 1 0, b माइनस c और ca माइनस ab, 1 c a माइनस b, a इंटू b, 1 1 c ab। अब यहाँ पर हम लोग कॉमन देखते हैं, यहाँ पर c यदि कॉमन लेते तो b माइनस a आता है। एक बार इसको और आप लिखिए 0 0 1, a माइनस b, b माइनस c
सी, यहाँ पर हम लोग माइनस सी कॉमन ले लेते हैं तो ए माइनस बी आ जाएगा, क्योंकि हम लोग को कॉमन लेना है। यहाँ पर माइनस ए कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर बी माइनस सी हम लोग के पास आ जाएगा, और ए बी तो यहाँ पर जो एलिमेंट है उसको लिखिए। अब यहाँ फर्स्ट रो से ए माइनस बी कॉमन आएगा, सेकेंड रो से बी माइनस सी कॉमन आएगा, क्योंकि जीरो में ऑलरेडी रहता है। तो ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी, फर्स्ट रो से ए माइनस बी, सेकेंड से बी माइनस सी, तो यहाँ पर 0 1 1, यहाँ पर 0 0 1 1 माइनस सी 1 माइनस ए सी और ए बी। अब हम लोग यहाँ पर इसको एक्सपांड कर लेंगे। क्या देखते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो रहता है उसके अलोंग एक्सपांड करेंगे, तो पहले कॉलम के अलोंग एक्सपांड कर देंगे, और पहले कॉलम का जो साइन है वो प्लस माइनस प्लस रहता है। तो एक्सपांडिंग अलोंग फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम का क्या है साइन, प्लस, प्लस को नहीं लिखते हैं, यहाँ पर हम लोग के पास a माइनस बी और b माइनस सी तो ऑलरेडी है। उसके बाद एक्सपांड कीजिए आप, 0 0 प्लस माइनस 0 इंटू प्लस 1, और इस रो और कॉलम को डिलीट करिए। इस रो और कॉलम को डिलीट करेंगे, 1 माइनस सी 1 माइनस सी 1 माइनस ए, और हम लोग के पास इसको अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी, 0 माइनस 1 इंटू इसको 1 इंटू माइनस ए माइनस माइनस प्लस सी। अब हम लोग के पास क्या आ गया, हम लोग के पास आ गया है ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए। हम लोग को एवेल्युएट करना था। एवेल्युएट कैसे करते हैं, डिटर्मिनेंट में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो लाने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग सोचे R1 में से R2 को घटा देंगे, 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, और R2 में से R3 घटा देंगे तो R2 माइनस R3 जीरो हो जाएगा, और दो एलिमेंट जीरो आएगा, उसी के अलोंग एक्सपांड कर लेंगे। तो हम लोग 1 माइनस 1 जीरो, ए माइनस बी आ गया, यहाँ पर बी सी माइनस सी ए आ गया, और 1 माइनस 1 जीरो, बी माइनस सी आ गया, और सी ए माइनस ए बी आ गया। अब यहाँ पर ये जो एलिमेंट है इसको एडिटिव लिखिए, 0 ए माइनस बी यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर सी कॉमन लेते हैं तो बी माइनस ए आएगा, लेकिन हम लोग को तो ए माइनस बी कॉमन लेना है, इसीलिए माइनस सी कॉमन लिए हैं तो ए माइनस बी आ गया, और यहाँ पर माइनस ए कॉमन लिए है तो बी माइनस सी आ जाएगा। और पहले रो से ए माइनस बी कॉमन आ गया, दूसरे रो से बी माइनस सी कॉमन आ गया, और पहले रो के अलोंग एक्सपांड, पहले कॉलम के अलोंग एक्सपांड कर लिए हैं। पहले कॉलम का क्या होता है साइन, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब हम लोग ये साइन हम लोग पहले जानते हैं, इसका यूज कर लिए और सॉल्व कर लिए। 0 इंटू, हम इस रो और कॉलम को डिलीट करते हैं, 0 इंटू कोई भी एलिमेंट, कोई भी नंबर आएगा वो तो 0 ही होगा, माइनस 0 इंटू कोई भी संख्या आएगा, कोई भी एलिमेंट आएगा तो 0 ही होगा। ऑलरेडी हम लोग डायरेक्ट 0 लिए हैं, और 1 के अलोंग इस रो और को बंद करिए, 1 माइनस सी और 1 माइनस ए, और एक्सपांड करते हैं 2/2 ऑर्डर को, तो 1 इंटू माइनस ए माइनस माइनस प्लस 1 इंटू माइनस सी माइनस प्लस सी माइनस ए। तो यही हम लोग को प्रूफ तो यहाँ नहीं करना था, ये हम लोग का आंसर हो गया। यहाँ पर हम लोग के पास ये आंसर आ गया। फोर्टीन नंबर के सवाल को सॉल्व करना है। प्रूफ दैट डिटर्मिनेंट इतना इक्वल टू 4ABC। हम लोग किसी भी डिटर्मिनेंट को प्रूफ करें या सॉल्व करें तो क्या मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो लाने का प्रयास करते हैं, और उसके बाद एक्सपांड कर देते हैं। तो LHS में हम लोग के पास B प्लस सी बी सी, ए सी प्लस ए, और सी ए बी ए प्लस बी। अब हम लोग इसमें क्या सोच सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो लाना है। यदि R1 में R2 प्लस R3 को घटा देते हैं तो हम लोग के पास यहाँ एक जीरो कम से कम आएगा, उसके बाद आगे देखेंगे। तो हम लोग ऑपरेशन लगाएंगे, R1 टेंस टू R1 माइनस R2 माइनस R3। ऑपरेशन लगाइए, यहाँ पर B प्लस सी माइनस बी माइनस सी तो 0,
ए माइनस सी माइनस ए माइनस बी, तो माइनस प्लस ए माइनस ए कैंसिल, माइनस सी माइनस 2c, ए माइनस बी माइनस ए माइनस बी, तो माइनस ए प्लस ए कैंसिल, माइनस 2b, और हम लोग के पास बी सी प्लस ए बी सी और ए प्लस बी, -2 कॉमन ले लेते हैं। -2 कॉमन लेने के बाद यहाँ पर हम लोग 0 बी सी प्लस ए सी बी और ए प्लस बी। अब यदि हम लोग यहाँ पर एक और काम कर सकते हैं, R2 माइनस R1, यहाँ पर हम लोग ऑपरेशन लगाइए R2 टेंस टू R2 माइनस R1। ये ऑपरेशन लगाने के बाद -2 इंटू 0 सी और बी, ये तो एलिमेंट है, b माइनस 0 बी, सी प्लस ए माइनस सी, तो ए, b माइनस बी 0, यहाँ पर सी और ए प्लस बी। अब हम लोग इसको एक्सपांड कर लेते हैं पहले रो के अलॉन्ग, एक्सपांडिंग along फर्स्ट रो। फर्स्ट रो में क्या होता है, साइन प्लस माइनस प्लस, तो -2 और 0 इंटू समथिंग 0 प्लस माइनस सी इंटू, इस रो और कॉलम को डिलीट कीजिए, 0 बी 0 सी ए प्लस बी, प्लस माइनस प्लस, इस रो और कॉलम को डिलीट कीजिए, बी ए सी और सी। यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, -2 इंटू माइनस सी इंटू बी इंटू ए प्लस बी, सी इंटू 0 0 प्लस बी इंटू बी सी माइनस सी ए, बी सी माइनस सी ए, -2 इंटू माइनस बी ए, देखिए सॉल्व करेंगे, बी इंटू ए बी, तो माइनस ए बी सी, बी इंटू बी स्क्वायर, तो माइनस बी स्क्वायर सी, बी इंटू बी सी प्लस बी स्क्वायर सी, प्लस माइनस माइनस ए बी सी, तो यहाँ पर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस ए बी सी -2 ए बी सी -2, तो माइनस माइनस प्लस 4 ए बी सी, RHS में यही प्रूफ करना था, 4A BC, LHS इक्वल टू हम लोग RHS प्रूव कर दिए हैं। तो इस तरह से हम लोग सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। 15 नंबर प्रॉब्लम है, इफ एक्स वाई जेड आर डिफरेंट, मीन्स एक्स वाई जेड इक्वल नहीं है, एक्स का जो मान होगा, वाई का जो मान होगा, जेड का जो मान होगा, तीनों डिफरेंट है, एंड डेल्टा इक्वल टू 0, then show that 1 plus xyz equal to 0। हम लोग को प्रूफ करना है कि 1 plus xyz equal to 0 होगा, और ये दिया हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर डेल्टा इक्वल टू लिखते हैं, जो गिवन है, xyz x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यूब 1 प्लस वाई क्यूब 1 प्लस जेड क्यूब। इसमें हम लोग, जैसे हम इसको देख रहे हैं, इसमें प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। हम लोग जानते हैं डिटर्मिनेंट के किसी रो या कॉलम में एक या एक से अधिक टर्म ऐड हो तो उसको एक या एक से अधिक डिटर्मिनेंट के रूप में इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 2 डिटर्मिनेंट में इसको लिख देते हैं। तीसरे कॉलम में एक टर्म जुड़ा हुआ 1, तो यहाँ पर एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। अब यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करें। पहले रो से x कॉमन ले लेते हैं, दूसरे से y, तीसरे से z, और x y z कॉमन आ जाएगा। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट है
एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और पहले रो से क्या कॉमन लेना है, एक्स, दूसरे रो से वाई, तीसरे से जेड। एक्स वाई जेड कॉमन आने के बाद 1 1 1, एक्स स्क्वायर वाई, ये यदि हम लोग कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ पर हम लोग पास क्या बचा, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए दोनों से इसको और इसको कॉमन लेने के लिए हम लोग को इसमें प्रॉपर्टीज यूज करना होगा। क्या प्रॉपर्टी यूज करना होगा कि कॉलम 3 को कॉलम 1 के स्थान पे, कॉलम 3 को कॉलम 2 के स्थान पे और कॉलम 2 को कॉलम 3 के स्थान पे ले जाएंगे। जब भी हम लोग दो रो या कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो बाहर माइनस साइन आ जाता है, तो इस प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। तो हम लोग कॉलम 1 पहले में कॉलम 1 कॉलम 2 इंटरचेंज, कॉलम 2 इंटरचेंज कॉलम 3 करने के बाद यहाँ पर हम लोग जैसे माइनस बाहर साइन आ जाएगा, एक्स वाई जेड 1 और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड, और हम लोग के पास 1 1, इसमें चेंज नहीं करेंगे, हम लोग पहले डिटर्मिनेंट में ये प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब यहाँ पर दोबारा इसमें फिर से प्रॉपर्टी यूज करिए कि कॉलम 2 को कॉलम 1 के स्थान पर और कॉलम 1 को कॉलम 2 के स्थान पे, कॉलम 1 इंटरचेंज कॉलम 2, फिर बाहर माइनस साइन आएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं जब भी दो रो या कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, रो को रो में या कॉलम को कॉलम में, तो बाहर माइनस साइन आता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये पहले का माइनस और बाद वाले माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब ये दोनों कॉमन है, कॉमन ले सकते हैं 1, ये डिटर्मिनेंट को हम लोग यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और यहाँ से 1 × 1 1 माइनस माइनस प्लस 1 एक्स वाई जेड इक्वल टू। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, क्या सॉल्व करेंगे, यहाँ पर R1 माइनस R2 और R2 माइनस R3। आप इसको पॉज करके नोट डाउन करिए, आगे इसको सॉल्व करना है कि R1 हम लोग क्या जानते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो लाने का प्रयास करते हैं, तो R1 टेंस टू R1 माइनस R2 एंड ऑपरेशन लगा देते हैं R2 टेंस टू R2 माइनस R3। यहाँ पर ऑपरेशन लगाने के बाद 1 माइनस 1 0 एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 0 वाई माइनस जेड वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर 1 जेड जेड स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 0 0 1 एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड, ए प्लस बी ए एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई वाई प्लस जेड इंटू वाई माइनस जेड और जेड स्क्वायर। हम लोग पहले रो से क्या कॉमन लेंगे, एक्स माइनस वाई, दूसरे रो से वाई माइनस जेड, कॉमन लेने के बाद 0 0 1, यहाँ से 1 1 जेड, और यहाँ से x प्लस वाई वाई प्लस जेड और जेड स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग के पास ये जो इंटू में 1 प्लस एक्स वाई जेड 1 प्लस एक्स वाई जेड, ये भी साथ में रहेगा एक्स वाई जेड। अब यहाँ पर इसको एक्सपांड कर लेते पहले रो के अलॉन्ग, पहले रो का साइन क्या होता, प्लस माइनस प्लस, एक्सपांडिंग along first column, expanding along first column, फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग एक्सपांड करेंगे तो
क्या आएगा, x माइनस वाई, y माइनस जेड, और यहाँ पर और हम लोग के पास 1 प्लस एक्स वाई जेड, और इसको एक्सपांड कर दीजिए, प्लस 0 इंटू समथिंग 0 माइनस 0 प्लस 1 इंटू इस रो और कॉलम को डिलीट कीजिए, 1 एक्स प्लस वाई, 1 वाई प्लस जेड, 1 वाई प्लस जेड, और ये हम लोग के पास आ गया है। अब इसको एक्सपांड करेंगे तो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, 1 प्लस एक्स वाई जेड, सॉल्व करेंगे तो 1 इंटू वाई प्लस जेड, 1 इंटू वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई, यहाँ पर x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और z माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स वाई जेड। अब हम लोग के पास ये तो डेल्टा इक्वल टू इतना आया है, हम लोग के पास गिवन था कि डेल्टा इक्वल टू 0, तो यहाँ पर डेल्टा इक्वल टू 0 है, इतना इक्वल टू 0 है, डेल्टा इक्वल टू 0 ये गिवन है, मीन्स x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल टू 0। अब देखिए कह रहा x, y एंड z आर डिफरेंट, z आर डिफरेंट, ये डिफरेंट है, तो ये डिफरेंट है मीन्स ये तो सेम है नहीं कि 0 होगा, ये भी टर्म 0 नहीं होगा, ये भी टर्म 0 नहीं होगा, और ये भी टर्म 0 नहीं होगा, तो 0 तो है इक्वल, तो इसका मतलब यही 0 होना पड़ेगा इसको, तो हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल टू 0। तो ये प्रूफ करना था, आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। प्रूफ करना है, दिखाना है, सोच दैट डिटर्मिनेंट इतना इक्वल टू a इंटू ए बी सी इंटू 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी इक्वल टू ए बी सी को इसमें मल्टीप्लाई कर दिया है। तो इतना हम लोग को प्रूफ करना है, देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग। सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप LHS लिखिए, इस टर्म को लिखिए, और 1 प्लस ए, 1 प्लस बी, 1 प्लस सी। अब हम लोग को जो लाना है प्रूफ में उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। 1 बाई ए लाना है तो हम लोग पहले रो से ए कॉमन ले लेते हैं, दूसरे से बी और तीसरे से सी कॉमन लेते हैं, ए बी सी। पहले से ए कॉमन लिए तो 1 बाई ए प्लस 1 बाई ए और 1 बाई ए। दूसरे से बी कॉमन लिए तो 1 बाई बी प्लस 1 और 1 बाई बी। तीसरे से 1 बाई सी प्लस 1। अब यहाँ पर देखिए हम लोग के पास 1 प्लस 1 बाई ए, 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी, तो हम लोग क्या करते हैं, रो 1 R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यदि हम लोग कॉलम को जोड़ते हैं, कॉलम 1, तो हम लोग को क्या है 1 बाई 3 बाई ए प्लस 1 आ रहा है, लेकिन उससे तो हम लोग को के पास आएगा नहीं जो प्रूफ करना है, तो इसीलिए हम लोग रो 1 में रो 2 को रो 3 को ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद ए बी सी और 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी, 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी, और 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी। यहाँ पर हम लोग रो 1 में तीनों को ऐड कर दिए, 1 बाई बी, 1 बाई बी, 1 बाई बी, 1 बाई बी प्लस 1 और 1 बाई बी, 1 बाई सी, यहाँ पे 1 बाई सी, 1 बाई सी प्लस 1। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन लीजिए, फर्स्ट रो से कॉमन ले सकते हैं आप, ए बी सी इंटू कॉमन लेंगे हम लोग 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी। कॉमन लेने के बाद हम लोग के पास डिटर्मिनेंट में 1 बाई बी, 1 बाई बी प्लस 1 बाई बी प्लस 1 और 1 बाई बी, 1 बाई सी
1/c और 1/c + 1, ये हम लोग के पास आ रहा है। इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ क्या आ गया, ABC इंटू 1 + 1/a + 1/b + 1/c। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ऑपरेशन लगाइए। यहाँ पर आप पहले ऑपरेशन लगाइए, कॉलम 1 टेंस टू कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 एंड कॉलम 2 टेंस टू कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। ऑपरेशन लगाने के बाद ABC इंटू 1 + 1/a 1/b 1/c, और ऑपरेशन लगाने के बाद क्या होगा, डिटर्मिनेंट 1 - 1 0, 1/b माइनस -1 0 0 1 और -1 1 1/b और 1/c + 1। हम लोग क्या किए, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 को और कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 को सब्ट्रैक्ट कर दिए। एक्सपांड कर लीजिए पहले रो के अलोंग, एक्सपांडिंग अलोंग फर्स्ट रो। फर्स्ट रो का साइन क्या होता है, प्लस माइनस प्लस। यहाँ पे हम लोग पास ABC इंटू 1 + 1/a + 1/b + 1/c। एक्सपांड करने के बाद 0 -0 + 1, इस रो और कॉलम को डिलीट कीजिए, -1 1 0 -1। अब इसको सॉल्व करेंगे, ABC इंटू 1 + 1/a + 1/b + 1/c, और इसको सॉल्व करेंगे तो वो माइनस माइनस प्लस 1 - 0 1। तो यहाँ पर हम लोग के पास ABC इंटू 1 + 1/a + 1/b + 1/c, ये प्रूव्ड हो गया RHS। तो LHS = RHS प्रूव्ड हो गया। और इसको यदि मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ABC + a कैंसिल हो जाएगा, BC + CA + AB आ गया। तो किस तरह से हम लोग सवाल को सॉल्व किए, सबसे पहले LHS को लिखे हैं। LHS में हम लोग ये सोचे कि क्या लाना क्या है, 1 + 1/a + 1/b + 1/c। जो लाना था, जो हम लोग को आउटपुट चाहिए, जो रिजल्ट चाहिए, उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो पहले रो से a कॉमन ले लिए, और यहाँ पर 1/a + 1 1/a + 1/a। दूसरे रो से b कॉमन लिए, 1/b 1/b + 1 1/b। तीसरे रो से 1/c कॉमन लिए, 1/c 1/c + 1। अब हम लोग को जो लाना था R1 में R2 और R3 को ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद हम लोग के पास ये कॉमन आ रहा था, जो रिजल्ट हमको चाहिए, कॉमन ले लिए। कॉमन लेने के बाद हम लोग पास 1 1, यहाँ पर 1 1 बच गया, और जो एलिमेंट है उसको लिख दिया एज इट इज। और फिर ऑपरेशन लगा दिए, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 और कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। जैसे ऑपरेशन लगाए हम लोग के पास ये 0 0 और 1, और इसको एक्सपांड कर दिए पहले रो के अलोंग। पहला रो का चिन्ह होता है प्लस माइनस प्लस, और 0 इंटू समथिंग 0 -0 इंटू समथिंग 0 और 1। इस रो और कॉलम को डिलीट करेंगे तो -1 1 0 1 माइनस माइनस प्लस और -0, तो 1 इंटू समथिंग मीन्स इतना में यदि 1 से गुना करेंगे तो यही रिजल्ट होगा। आशा करते कि आप समझ रहे होंगे। पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, और यदि कोई भी प्रॉब्लम है आपको तो आप कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मुकेश मैथमेटिक्स।